ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान का कोरोना टेस्ट करने से मुतालिक बड़ा फैसला। पब्लिक पे कोरोना की टेस्ट किट फरोख्त करने की इजाज़त दे दी गई। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पर कोरोना टेस्ट किट दस्तयाब होगी और शहरी घर पर ही ये टेस्ट कर सकेंगे। मजीद जाने की अपनी नुमाइंदा आयशा शुएब से। आयशा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कोरोना टेस्ट के लिए अब आपको अस्पताल या किसी भी लेबॉर्ट्री जाने की जरूरत नहीं है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोरोना टेस्ट करने से मुतालिक बड़ा फैसला किया है, जिसके मुताबिक जो पब्लिक के मुकामात हैं वहाँ पर कोरोना की टेस्ट किट फरोख्त करने की इजाज़त दी गई है, जिसमें मेडिकल स्टोर और फार्मेसीज हैं उन पर कोरोना टेस्ट की किट जो है वो दस्तयाब होंगी, जबकि जितने भी शहरी हैं वो घर पर ही अपने कोरोना टेस्ट कर सकेंगे। इसी हवाले से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया आयशा शुएब आपका। आज शहर में तेज हवाएं चलेंगी। मगरबी गर्दालूद हवाओं का सिलसिला 3 फरवरी तक जारी रह सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, तेज हवाओं के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है। समंदर में तूफ़ानी का खदशा है। माहीगीरों को 2 दिन एहतियात करने की हिदायत भी की गई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे कराची में अपनी नुमाइंदा मोना सिद्दीकी से। मोना, अपडेट कीजिएगा। जी, आज से शहर में तेज हवाएं चलने के हवाले से महकमा मौसमियात ने गुज़िश्ता रोज़ भी अलर्ट जारी किया था। शहर में मगरबी गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला आज दोपहर से शुरू होगा और 3 फरवरी यानी कल तक ये जारी रहेगा, जिसके बाद दर्जा हरारत में भी वाज़े कमी का इम्कान है। इस वक्त शहर में जुनूब मगरबी सिंध से हवाएं 10 नॉटिकल माइल की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि तेज हवाओं से समंदर में तूफ़ानी खतरे के पेश नज़र PDMA की जाने से भी कराची, ठट्टा, सजावल और बदीन के साहिली पट्टी के माहीगीर समंदर में जाने से एहतियात के लिए भी हिदायत जारी की गई है। PDMA सिंध की जानिब से जिले इंतजामिया और दीगर इदारों को हिदायत की गई है कि तेज हवाओं के चलने से कमजोर तामीरात, दरख्त और साइन बोर्ड के गिरने के खतरे के पेश नजर अलर्ट रहे और जरूरी इकदाम करें। जी, बहुत शुक्रिया मोना सिद्दीकी आपका। जस्टिस उमर अता बंदयाल पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने उनसे हल्फ लिया। 1958 में लाहौर में पैदा होने वाले उमर अता बंदयाल दिसंबर 2004 में लाहौर हाईकोर्ट के जज बने। 2007 में उन्होंने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के PCO के तहत दोबारा हल्फ उठाने से इनकार किया था, जिसके बाद वकला तहरीक के नतीजे में वो बतौर जज बहाल हुए थे। सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस उमर अता बंदयाल से हल्फ लिया। पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई। जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने सुप्रीम कोर्ट में 51,766 मुकदमात का अंबार है, जबकि मुल्क भर की मातहत अदालतों में 21 लाख से ज्यादा मुकदमात इसके अलावा हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस गुलजार अहमद के बाद मनसब संभाला है, जो 2 साल और 42 रोज तक चीफ जस्टिस रहे। जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर 2023 तक 19 माह तक अपने फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। सीनियरिटी स्कीम के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा इनके बाद चीफ जस्टिस बनेंगे और 25 अक्टूबर 2024 तक ओहदे पर कायम रहेंगे। कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के 12 अजला के 221 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक री पोलिंग 13 फरवरी को होगी। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान अमन अमान खराब होने पर इन पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग रोक दी गई थी। इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक पेशावर के 1, नौशहरा के 2 और खैबर के 29 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की जाएगी। मर्दान के 3 जबकि कोहाट, तर्रा, आदम खेल के तमाम 54 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया गया है। अब आपको बताएं कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान ने फाइनेंस बिल और स्टेट बैंक बिल समेत IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 28 जनवरी को होना था, लेकिन पाकिस्तान की दरखास्त पर इजलास की तारीख में तौसी की गई थी। जबकि महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। कहते हैं कि महंगाई ने जीना महाल कर दिया। अशिया ज़रूरिया की कीमतें पहुंच से बाहर हो चुकी हैं।
हमें तो कोई समझ नहीं आ रही है। चीनी भी बहुत महंगी है, आटा भी। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਘੇ ਅੱਗੇ 160 ਰੁਪਏ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ घिनो वो महंगी है, चीनी घिनो वो महंगी है। गरीब बंदा 500 रुपये दिहाड़ी वाला गरीब क्या करे। महंगाई तो बहुत है सर, गरीब आदमी तो पिस रहा है। खाना भी मुश्किल हो गया और जीना भी मुश्किल हो गया इस मुल्क में। जब भी हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो रेट देखते हैं, वापस आ जाते हैं। अब आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली ₹1.80 फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त पर नेपरा आदाद और शुमार का जायजा लेकर हतमी फैसला करेगी। नेपरा ने एलामिये में कहा कि इलेक्ट्रिक ने ₹1.80 फी यूनिट कमी का कहा। आदाद और शुमार के मुताबिक बिजली की 1 यूनिट में कमी ₹2.59 होनी चाहिए। कीमत में कमी का हतमी फैसला चंद रोज में किया जाएगा। कि इलेक्ट्रिक ने बिजली सस्ती करने की दरखास्त दिसंबर 2021 की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी। फैसले से कराची के बिजली सार्फिन को 2 अरब 10 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। पेट्रोलियम बहरान के इल्जाम में गिरफ्तार साबिक डीजी ओगरा की जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट ने शफीउर रहमान समेत 4 मुलजिमान को 5-5 लाख रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया। जस्टिस सफ्तर सलीम शाहिद ने दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज किया और अब ये फैसला जारी कर दिया गया है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि पेट्रोलियम बहरान के इल्जाम में गिरफ्तार साबिक डीजी ओगरा की जमानत मंजूर की गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने शफीउर रहमान समेत 4 मुलजिमान को 5-5 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया है। उधर कराची में नस्ला टावर का इन्हेदाम मुकम्मल कर लिया गया। मलबा उठाने का काम जारी है। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के हुक्म पर नस्ला टावर को मुनहदिम करने का काम 22 नवंबर को शुरू किया गया। कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत गिराने का काम 70 दिनों में मुकम्मल किया गया है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि कराची में नस्ला टावर का इन्हेदाम मुकम्मल कर लिया गया है। तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा मोना सिद्दीकी से। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर शार फैसल से मुतसिल गैर कानूनी रिहायशी इमारत नस्ला टावर को 70 दिनों के अंदर मुनहदिम कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ इसको मुनहदिम करने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। 1 फरवरी को ये महज इत्तेफाक है कि जस्टिस गुलजार अहमद की बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से 1 फरवरी को उनकी सर्विस का आखिरी रोज़ भी था और नस्ला टावर को मुनहदम करने का काम भी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ यानी 1 फरवरी को ही मुकम्मल किया गया है। 22 नवंबर को इसके इन्हेदामी का जो काम था वो शुरू किया गया था और 1 फरवरी को ये काम मुकम्मल कर लिया गया है। इस वक्त भी मशीनरी लगी हुई है, लेबर लगी हुई है और अब इस रिहायशी इमारत का जो मलबा है वो उठाने का काम इस वक्त भी जारी है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हनीफ आदिल शेख ने बल्दियाती एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताज़ा हवा का झोंका करार दिया। कहा अदालत ने आइन के आर्टिकल 140A के तहत इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने का हुक्म दिया। सिंध हुकूमत हर चीज़ पर कब्जा किए बैठी है। पीपल्स पार्टी हमें दबाना चाहती है। हलीम आदिल शेख ने 2023 के इंतखाबात के बाद सिंध में भी PTI की हुकूमत कायम होने का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंशाल्लाह मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको चलाएंगे। उसके अंदर हमारी जद्दोजहद मजीद बढ़ेगी। चूँकि ये वो इख्तियार नहीं देंगे, हम कंटेम्प्ट में भी जाएंगे और मैं समझता हूँ इसी चक्कर में वज़ीर आला सिंध को घर जाना पड़ेगा। कल कहा फिर हम क्या करें, जब इमरान खान मैदान में उतरता है तो सब बहा के ले जाता है। जब जनरल इलेक्शन आएगा इंशाल्लाह कोई रहेगा इमरान खान और इंशाल्लाह उसको तो छोड़िए। इंशाल्लाह ये वाला जो उसके बाद कुछ गलतियाँ हमसे हुई KP में इंशाल्लाह ओवरकम करें। इसी इलेक्शन में पंजाब में इंशाल्लाह सर्वे रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि वो ड्रामेबाज शहबाज शरीफ से हमारा बुज़दार साहब जो है ज़ोरदार है और वो सर्वे रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और इंशाल्लाह 2023 में इंशाल्लाह सिंध में हमारी हुकूमत हो। कराची में पाक सरजमीन पार्टी का फव्वारा चौक पर धरना चौथे रोज भी जारी है। धरने में खवातीन और बच्चों समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक है। धरने से मुतालिक मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रजब अली। सिंध में बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का जो धरना है आज वो चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है।
हमारे साथ जो है वो एक रहनुमा जो है पाक सरजमीन पार्टी के मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अभी तक तो यही हिदायत है कि धरना जारी रहेगा। शाम में एक अहम इजलास है हमारा, उसमें फिर फैसला होगा इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामने रखते हुए और सारी चीज़ों को देखते हुए फिर फैसला होगा। कहना है कि उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है ये इख्तियारात जो है वज़ीर आला हाउस से लेके हम गलियों में मुंतकिल कर देंगे, जिसके बाद जब तक जो है ये इख्तियारात मुंतकिल नहीं कर दिए जाते जब तक धरना जारी रहेगा। जी, नौजवान बेरोजगार हैं, सेहत और तालीम का कोई निज़ाम नहीं। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इख्तियारात दिए बगैर गली कूचों में तरक्की नहीं हो सकती। सूबे से डिस्ट्रिक्ट तक पैसे पहुँचने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं। कराची के अवाम के हकूक़ के लिए लड़ते रहेंगे। हम आए 2016 में और हमने 2017 6 अप्रैल 2017 को इस काले कानून के खिलाफ 16 नुकात बना। अल्लाह ताला ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो बातें करवा दी हैं, उन बातों का फैसला करवा दिया है वो पिटीशनर ने अपनी पिटीशन में मांगी भी नहीं थी। बात वफाक से सिंध के लोगों के नाम पर 1000 अरब रुपए सालाना मिलते हैं, 200 अरब रुपए। कराची में गैस की अदम दस्तयाबी के खिलाफ सनतकारों का सुई सदरन गैस कंपनी के दफ्तर के बाहर एहतजाज और शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन के सरबरा जुबैर मोतीवाला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गैस बहरान के बाद सनतकार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कराची के साथ मनफी रवैया इख्तियार रखा जा रहा है। उन्होंने इंतजामिया से गैस बहाल करने और काटे जाने वाले कनेक्शंस बहाल करने का मुतालबा भी किया। हुकूमत गिराना ऑपोजिशन के बस की बात नहीं। ऑपोजिशन एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं, कौम से क्या मुखलिस होगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हस्सान खावर के ऑपोजिशन पर लफ्ज़ी वार। बयान में कहा कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट में सब बातें मफरूज़ों और ख्वाहिशात पर मबनी हैं। नवाज शरीफ वतन लौट आएँ, सेहत कार्ड से उनकी छोटी मोटी बीमारियों का बेहतरीन इलाज हो सकता है। डील और ढील न मिलने से नवाज शरीफ की मायूसी में इजाफा हो रहा है। जबकि नून लीग पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का कहना है कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर सबसे ज्यादा चीखें हुकूमती स्टपनियों की निकल रही हैं। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म की ज़हनी हालत को जांचने के लिए मेडिकल बोर्ड और रिपोर्ट की ज़रूरत है। सियासी बोने नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करके अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। पूरी कौम जान चुकी है कि इमरान हुकूमत जाली हुकूमत है। अवाम की चीनी, आटा और अद्वियात खाने वाले चूहों को नवाज शरीफ की फिक्र पड़ी है। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने अपनी तरजीहात बता दी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर वकला ने कमरे अदालत में चीफ जस्टिस को खुशामदीद कहा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि उनकी तरजीहात में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करना है। वकला तैयारी करके आएँ, इल्तवा से गुरेज करें। खुशकिस्मती है हमारी बार बड़ी ज़बरदस्त है। सीनियर वकील नईम बुखारी ने कहा मैं तो आपकी रिटायरमेंट का इंतज़ार करूँगा ताकि आपसे दोबारा मुलाकात हो सके। नईम बुखारी की बात पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हंस पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक SSP मरीर राव अनवार का नाम ECL से निकालने की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी है। राव अनवार के खिलाफ 444 मावराए अदालत कत्ल केसेस पर जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। राव अनवार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने राव अनवार को जमानत दे रखी है, वो हर पेशी पर पेश हो रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के कहने पर ताहुक्म सानी उनका नाम ECL में डाला गया। जमानत का केस नहीं कि दरखास्त मंजूर कर लें। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मीडिया से बात कर रहे हैं। अगर इस निज़ाम के तहत उसे खुद ब खुद पैसे मिलते हैं तो आपको क्या एतराज़ है? एतराज़ ये है कि अगर खैरपुर लाड़काना के UC चेयरमैन को खुद ब खुद पैसे मिलेंगे तो ये क्या करेंगे फिर? प्रॉब्लम ये है कि वो फिर इनके पास क्यों आएगा माथा टेकने? ये कैसे फिर उस पर दबाव रखेंगे अपना? फिर मैं ये भी कहना चाहता हूँ वज़ीर आला साहब जल्द अज जल्द कानून साजी करें। सुप्रीम कोर्ट ने आपको जो हिदायत दी है उस पर फौरी तौर पर अमल करें। और बाकी 3 सूबों को भी मैं दरख्वास्त करता हूँ और वज़ीर आज़म साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस फैसले से फ़ायदा उठाएं और पूरे पाकिस्तान की आवाम को एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम दें। 18 अमेंडमेंट
ایک اچھی آئینی ترمیم تھی جس کی سپریم کورٹ نے 140A کا فیصلہ کر کے ہماری جو نیت تھی، جو متحدہ قومی ملک کی نیت تھی کہ ایک غریب متوسط طبقے کو بااختیار کرنا، اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے. لیکن ابھی صرف اتنا کافی نہیں ہے. ابھی تو سپریم کورٹ میں ہماری سینسس کی پٹیشن موجود ہے، اس پہ بھی فیصلہ آئے گا. ابھی تو ہائی کورٹ میں ہماری جعلی ڈومیسائل کی پٹیشن بھی پینڈ ہے، اس پہ بھی فیصلہ آئے گا. ابھی تو ہماری کراچی پہ من پسند بیوروکریٹس کے ذریعے قبضہ کرنے کی سازش کے خلاف بھی پٹیشن ہے، اس پہ بھی فیصلہ آئے گا. ابھی تو آئی بی اے کے ذریعے جو آپ نے اپنی گھر کے اندر ایک کمپنی بنا لی تھی آئی بی اے کے نام پر، اس کے ذریعے 31,000 نوکریاں کرنے جا رہے تھے جس پر نے اسٹے لیا ہے، اس پہ بھی فیصلہ آئے گا. ابھی تو کراچی کے مقامی پولیس میں نوجوان بچے اور بچیوں کو جو روکنے کی سازش کی بھرتیوں کی، اس پہ بھی فیصلہ آئے گا. ہم نے تو قطار در قطار آپ کے پیچھے کیسز کی ایک لائن لگا دی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے نام پہ جو آمریت ہے، ہمیں دیر سے ملے گا انصاف. 4 سال بعد ملا لیکن انصاف ملا. ہائی کورٹ سے بھی ہمیں ملے گا، تاخیر سے ملے گا لیکن انصاف ملے گا، اور نسلوں کے لیے ملے گا. یہ جتنے مقامی بورڈ وغیرہ بنا کر آپ نے اپنے من پسند مینیجنگ ڈائریکٹر چیئرمین لگائے تھے، ان سب کو عدالتی فیصلے میں یہ درخواست کر رہا ہوں اور متنبع کر رہا ہوں کہ آپ استعفے دیں اور گھر جائیں، ورنہ ہم آپ کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی درخواستیں دائر کریں گے. یہ سارے جتنے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، ان کے تمام بورڈز کے افسران از خود استعفیٰ دیں، از خود. مراد علی شاہ صاحب کا انتظار نہ کریں، کیونکہ اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہم لگائیں گے تو ہم آپ سب پہ بھی لگائیں گے. وزراء پہ تو لگائیں گے، چیف منسٹر صاحب کے تو ہم لگائیں گے. ہم تمام بورڈز کے سربراہان، تمام بورڈز کے اراکین کے اوپر بھی عدالت جائیں گے اور ان پہ توہین عدالت کا کیس کریں گے فردن. تو میں ان تمام بورڈز کے اراکین سے گزارش کروں گا کہ عدالتی فیصلے میں آپ توہین کا مرتکب نہ ہوں اور فوری طور پر استعفیٰ دے کے اپنی جان چھوڑائیں. جماعت اسلامی کے 2 ہفتے جلدی پورے ہو جائیں گے، اور ایک اچھی بات ہے. اگر نعیم بھائی کی درجات کی سڑک بن گئی تو بری بات تھوڑی ہے، اچھی بات ہے. ہاں مطلب میں بھی چاہوں گا میرے گھر کے آگے کی سڑک بن جائے. جمہوریت کے سمراج ہیں تو سڑکوں والی بات نہیں کرنی چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں 2 ہفتے ان کے ہونے والے. 2013 کو انہوں نے مان لیا تھا اور 2013 کی شکوں میں کوئی ترمیم مرمیم کی، اور میں جماعت اسلامی کے کارکنان ماؤں بہنوں سے شدید ہمدردی کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ دھوکا ہو گیا. کل تک میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے حافظ نعیم صاحب کو ماموں بنا دیا، لیکن آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حافظ نعیم صاحب نے پوری جماعت اسلامی کو ماموں بنا دیا. اپنے کارکنان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے. پیپلز پارٹی کو آپ کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بڑی امید تھی. اب تو خیر فیصلہ آ گیا ہے، تو اب آپ کے مذاکرات کی کسی چیز کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے. ملک کی سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ کیا ہے. اب اس بات پہ دھرنا دیں کہ جلد از جلد یہ قوانین اس پہ عمل ہو. اب تو اس بات پہ دھرنا ہونا چاہیے کہ مراد علی شاہ صاحب جلد از جلد عدالت کے اس فیصلے کے نتیجے میں قانون سازی کریں، اسمبلی میں قانون سازی کریں. اب تو اس بات پہ دھرنا ہونا چاہیے. اب تو فیصلہ آ گیا. سندھ کے عوام کی توقعات کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ نے ایک عدالتی جنگ جیت لی. اب بلا وجہ کے یہ اب دھرنوں کا رخ چینج کریں. میں دھرنے کرنے منع نہیں کر رہا، دھرنے کریں، جمہوری حق ہے، دھرنے کرنے چاہیے. چاہے گزرا کے گھر بیٹھے میٹنگیں کریں، کھائیں چائے بسکٹ یہ وہ کھانے والے کھائیں، لیکن اب دھرنوں کا رخ یہ ہونا چاہیے. پھر ایک اور اہم ترین بات یہ کہ گزشتہ 10 دن میں سعید غنی صاحب نے اور حکومت کے ترجمان
مرتضی وہاب صاحب نے جو بیانات دیے عدالتی فیصلے کے بعد، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سندھ کی عوام سے معافی مانگیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. آپ معافی مانگیں کہ آپ نے اختیارات منتقل کرنے کی جو بار بار دعوے کیے ہیں وہ جھوٹ بولا ہے. عدالت نے آپ کو جھوٹا ثابت کیا. آپ یہ سندھ کی عوام کو بتائیں کہ یہ جو آپ نے بورڈز بنائے ہیں، یہ جو آپ نے بلڈنگ کنٹرول، لاڑکانہ 7 بورڈ، آپ معافی مانگیں کہ آپ نے یہ سندھ کی عوام کو